इस आंदोलन की यह खूबसूरती रही है कि इसने कभी किसी के झंडे से ऐतराज नहीं करा कि कोई कैसे ही झंडा लगा लो। ये जो रंग बिरंगे झंडे आपको दिखते हैं, एक साल में जो आपस का जो गठबंधन बना है, ये जो खूबसूरत गठबंधन बना है कि कोई कितने भी झंडे लगा लो, कोई किसी का भी झंडा पकड़ लेता है, क्योंकि सबके मुद्दे एक हैं। पहले हम दिल्ली में आंदोलन करते थे तो अलग अलग संगठन पे करते थे, अलग अलग बैनर पे करते थे, लेकिन जो अब के जो मसले हुए, जो भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला, उसमें सब लोग एकजुटता उसने दिखाई। एक साल लगा हमको अपनी भाषा में अपनी बात कही, लेकिन जो दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठने वाले लोग थे, उनकी भाषा दूसरी थी। उस भाषा का ट्रांसलेट करने में, उनको समझाने में जो कुछ लोग थे, वे जो आते थे बातचीत करने, हमको करीब 12 महीने का टाइम लगा कुछ लोगों को अपनी बात समझाने में कि जो एक कानून आप लेकर आए हैं, इस कानून से देश के किसान, गरीब, दुकानदार, उनको नुकसान होगा। उनकी भाषा जब सर्वे करे तो उनकी जो समझ है, वो एक साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। वे कानून उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की, लेकिन कटाक्ष के साथ में, जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गाली देता है या भागता जाता है कि आइए देखूंगा, आइए देखूंगा। मतलब बात तो करी, बात तो ठीक करी कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी इन किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग, हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री ना देश से माफी मांगे, ना ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। इन किसानों का भला होगा, इन मजदूरों का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा, देश में पॉलिसी बनने से। आप देश में एमएसपी की जो पॉलिसी है, क्योंकि ये कहते हैं कि एमएसपी पे हमने कमेटी बनाई